बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एगलेस फ्रूट केक, और इसको सूजी के साथ मैंने बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमें 3/4 कप चाहिए चीनी, पिसी चीनी। उसमें हाफ़ कप दही शामिल करेंगे। एक बाउल में ये सब चीज़ें डालते जाएं। ऑयल लेंगे 1/4 कप। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। मैंने मेजरमेंट कप्स और स्पून यूज़ किए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसकी मदद से आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से विस्क करना है। ये केक हम बग़ैर बीटर और बग़ैर ओवन के बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह से आपने विस्क करना है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी, और ये सब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें 2 कप सूजी शामिल करेंगे। सूजी को हमने ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से ग्राइंडर में, ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाएं, और सारा बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। दूध शामिल करेंगे 1/3 कप, और फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध डालकर मिक्स करने के बाद आपने इसमें वनीला एसेंस शामिल करना है 1/2 टीस्पून। मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन वनीला एसेंस आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। उसके बाद अशरफियाँ यानी कि टूटी फ्रूटी, और ये इसमें ब्लैक किशमिश मैंने यूज़ की है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। और इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से इनको मिक्स करके उसमें फिर शामिल करेंगे, ताकि ये बैटर में नीचे बैठ ना जाए। अशरफियाँ डाल के मिक्स करेंगे। फोल्ड कर लेना है आपने इसको। बैटर को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। पैन पे बटर पेपर लगा के दोनों को ग्रीस कर लेंगे। 6 इंच का पैन मैंने इसमें यूज़ किया है। अब इसमें बैटर को शामिल करें। ऊपर भी टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स आप इस पे डाल सकते हैं। बैटर हमारा रेडी है। अब हमने एक खाली पतीली में स्टैंड रखना है, और ये देखिए जिस तरह से मैंने एक पतीली में स्टैंड रखा है, उसको प्री हीट कर लेना है 10 मिनट पहले। फिर उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। 35 मिनट तक ये बेक होगा। देखिए ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम इसके किनारे छुरी की मदद से अलग कर लेंगे। बटर पेपर को रिमूव करेंगे, केक को ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए केक ठंडा हो चुका है। आपने इसको फ़ौरन से डीमोल्ड नहीं करना है, वरना टूटने लग जाएगा। आपने इसको पहले थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फिर इसको मोल्ड में से निकालना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुका है, और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।